महाराज अगर बूढ़े हो जाएं तो बुढ़ापे पे डेंटिंग पेंटिंग करवाए कि महाराज आराम से घूमत। हाँ, आज के जमाने में बुढ़ापे पे लोगों से जगह भजन कर लो तो इन पे महाराज भजन नहीं होते बुढ़ापे पे, और डाई बाई करके खूब चकाचक नहीं बन जाते। इसीलिए कहा जाता है महाराज कि जिंदगी में कुछ करो न करो लेकिन भजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक आपकी मुक्ति भी होने वाली नहीं है। जब तक आप भक्ति नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आहुक महाराज के ऊपर बुढ़ापा आया तो आहुक महाराज ने सोचा कि हम अब ये राज्यपाट छोड़ दें और हम राज्यपाट अपने बड़े लड़का उग्रसेन को दे दें और हम अब वन में जाकर के भगवान का भजन करें। पहले के जमाने में महाराज लोगों के ऊपर बुढ़ापा आता था तो अपना शासन दे देते थे, किसको? अपने बच्चों को, बड़े लड़के को। और कहा जाता है जब बाप के ऊपर बुढ़ापा आता है तो बाप की जो मालकी होती है, बाप जो महाराज जब बुढ़ापा आता है बाप के ऊपर तो बाप अपनी मालकी किसको देता है? परीक्षित जी है अपने बड़े लड़का को देता है ना। देखो बच्चों को मालकी देना अच्छी बात है, हम मना नहीं करते कि मालकी मत दो, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को मालकी देनी कब चाहिए पता है आपको? हम बताएं, आप अपने बच्चों को मालकी तब दो जब आपको पता चल जाए कि हमारा बच्चा होनहार है, जब आपको पता चल जाए कि हम अपने बच्चों को अपनी कमाई हुई दौलत देंगे, हम अपने बच्चों को जब घर का मालिक बनाएंगे तो हमारी कमाई हुई दौलत का वो अच्छी तरीके से अच्छी जगह उपयोग करेगा या नहीं, तभी अपने बच्चों को घर की मालकी देनी चाहिए। और तुम्हारा लड़का अगर शराबी जुआरी कबाड़ी है और ऐसे को तुम घर को मालिक बनाए दो तो महाराज तुम अगर उस ऐसे बालक को घर का मालिक बनाओगे परीक्षित जी तो फिर वो कहाँ जाएगा? ठेके पे जाकर पैसा बर्बाद करिए, जुआ खेल खेल के पैसा बर्बाद करिए, मांस खाए खाए के पैसा बर्बाद करिए, बेस्टन को दिए, बस महाराज आपकी कमाई हुई दौलत खत्म और बौने जो कमाई बहु खत्म। इसीलिए कहा जाता है बच्चों को मालकी दो, अच्छी बात है, लेकिन मालकी तभी दो जब आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा होनहार है कि नहीं है, तभी देनी चाहिए। और सबसे पहले तो अपने बच्चों को इतना होनहार बनाओ, सबसे पहले तो अपने बच्चों को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पैसों की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि बहुत से लोग महाराज अगर घर में इकलौता लड़का होता है ना भैया तो लोग ये कहते हैं लला तुम्हें कमाने की कोई जरूरत नहीं, हम कमाई कर रहे हैं और हमारी धन दौलत है तो सब तुम आएगी तो आराम से तुम ऐश करो, यही तो कहते हैं ना। इसीलिए तुम तो आज हो कल मर जाओगे और तुमने 10 लाख कमाए 20 लाख कमाए ज्यादा से ज्यादा खाइए तो वो महाराज 10-15 साल फिर बाद में कभी कमाओगे। इसीलिए कहा जाता है पहले बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा कर दो, बाद में तुम्हारी कमाई हुई दौलत तो उनकी है ही, लेकिन उनके पैरों पर खड़ा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। इसीलिए आज आहुक ने सोचा कि हमारा बेटा जो उग्रसेन है उसे हम मथुरा का शासन दे दें, हम वन में जाकर के भजन करें। आहुक महाराज ने अपना शासन दिया उग्रसेन को और आहुक महाराज वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। जब आहुक महाराज वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे, उग्रसेन जो है वो बने मथुरा के राजा। और जब मथुरा के राजा बने परीक्षित जी तो बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। जैसा कि हम रोज बताते हैं